नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत आप सभी का। औरंगाबाद में सर तन से जुदा के नारे लगे और उसके बाद अमरावती और उदयपुर में हो भी गया। गर्दन काटने के लिए नारे लगे, फिर गर्दन काटी गई। टीवी कैमरों पर इस घटना की निंदा हुई, लेकिन अब इन खंजरधारियों को खुलेआम सुपारी दी जाने लगी है। खुलेआम ऐलान हो रहा है कि गर्दन काट कर लाओ, मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। सर कलम करने वालों को इनाम का सिलसिला कोई नया नहीं है, पहले भी ऐसे ऐलान होते रहे हैं। खतरनाक ट्रेंड यह है कि अब इस पर अमल होने लगा है। खंजरबाजों को विलेन के बजाय नायक बनाकर पेश किया जा रहा है और उनसे बाकायदा सर काटकर लाने की डिमांड की जा रही है। अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने अपनी कौम के नौजवानों से चुनौती भरे अंदाज में नुपुर शर्मा का सर काटकर लाने की फरमाइश की है। इस पूरे वीडियो में सलमान चिश्ती रोते हुए दिख रहे हैं। चिश्ती अपने बच्चों की कसम खाकर कह रहे हैं कि उनका बस चलता तो वो खुद नुपुर शर्मा को गोली मार देते, उनकी गर्दन काट देते। आपको सुनाते हैं पहले इनकी बात। मेरे को कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता। मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever lie, give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता है सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, मैं मेरे ख्वाजा का सच्चा सिपाही हूँ। चीरने का दम रखता हूँ आज भी। जो मेरे रसूल की शान में बोलेगा, ये घर नीलाम उसके नाम पे दूंगा, उसको दे दूंगा, ये घर दे दूंगा, इसके अलावा एक जमीन है वो भी दे दूंगा, सब कुछ कुर्बान मेरे रसूल की शान में। ये अजमेर दरगाह के खादिम हैं। इनसे उदयपुर और अमरावती के खंजर कांड की मजम्मत की उम्मीद की जाती है। उम्मीद की जाती है कि नई पीढ़ी को कोई राह दिखाएंगे, उन्हें वायलेंस से, हिंसा से रोकेंगे। लेकिन आपने देखा ये किस लाइन पर चल रहे हैं। एक और हैं सरवर चिश्ती, इनकी भी यही लाइन है। सरवर चिश्ती तो एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं, हिंदुस्तान को हिलाकर रख देंगे। तो आपने देखा अभी तक जो लोग अमरावती के बारे में या उदयपुर के बारे में कह रहे थे कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं या इनके तार पाकिस्तान से, विदेशों से जुड़े हैं या आतंकवादी वारदातें हैं, आज कुरुक्षेत्र में हम खंजर के पीछे के सपोर्ट सिस्टम पर बात करेंगे, जिसके कुछ उदाहरण अभी आपने देखे हैं। और सवाल सीधा सीधा है कि ये गला काटने वाले, सर कलम करने वाले जो लोग हैं, क्या इन्हें कहीं से मौन समर्थन मिल रहा है? क्या इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ाई जा रही है? और इसकी बिना पर समाजों के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में अविश्वास बढ़ रहा है। हमारे साथ आज इस शो में ऑडियंस भी मौजूद है, इनके भी सवाल होंगे, इनकी भी राय होगी। आम आदमी क्या सोच रहा है पिछले एक हफ्ते 10 दिन से जो वो देख रहा है हिंदुस्तान में जो हो रहा है। और साथ ही हमारे साथ मेहमान और भी हैं मंच पर। मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब जुड़े हुए हैं, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के। कलीम साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्ष जी, स्वागत है आपका भी। अंबर जैदी जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और हाफिज गुलाम सरवर साहब भी हमारे साथ हैं। हाफिज साहब, आपका बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में संगीत रागी जी जो हैं, RSS से जुड़े हुए हैं, वो हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। कलीम साहब, आपसे कई मरतबा इस पिछले 10 दिनों में बात हो चुकी है इस विषय के ऊपर। सबने कहा कि भाई जिन लोगों ने ये हत्याएं की हैं उनको जेल में जाना चाहिए। लेकिन जब भी ये सवाल आया कि आखिर इनको ये सिखलाई किसने दी, आखिर इनके पीछे कौन खड़ा है, आपने भी इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है। अब इन दो चेहरों के बारे में क्या कहेंगे आप? ये दरगाह के खादिम जो कह रहे हैं कि सर काट के ले आओ और हम इनाम देंगे। देखिए, एक तो वो शख्स जो नशे में चूर होके बकवास कर रहा है वो दरगाह का खादिम नहीं हो सकता। दूसरा, चाहे ये बकवास कर रहा है या दो जघन्य घटनाएं हुई उदयपुर की और अमरावती की, उन तमाम घटनाओं को मुसलमानों की तमाम सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों ने एक सिरे से रिजेक्ट किया, मजम्मत की और ये मांग की कि मुल्क की जो एजेंसीज हैं वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन सवाल जिसको लेके हम लोग बैठे हुए हैं और ऑडियंस भी मौजूद है वो ये है कि आखिर ये घटनाएं हो क्यों रही। तो इसकी अगर बैकग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ समझने की ज़रूरत है
और समझते समझते हम वहां पहुंचते हैं जो इस देश का जो सब सर्वोच्च न्याय मंदिर है जी। वहां के एक न्यायमूर्ति साहब इस पूरी घटना के बारे में अपने एक ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो बताते हैं कि आखिर देश किस दिशा में जा रहा है, एजेंसीज किस तरह से काम कर रही हैं, चैनल किस तरह से डिबेट करा रहे हैं, एंकर किस तरह से इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, और प्रवक्ता जो है अपनी मर्यादाओं को उल्लंघन करके आखिर वो किस तरह से नफरत फैला रहे हैं। तो उस पूरी जो उनके ऑब्जर्वेशन है वहां से हमें एक दिशा तो मिलती है कि अगर एजेंसीज अपना काम करें, रेड कारपेट ना बिछाएं, तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है। एजेंसीज अगर सिलेक्टेड ना हो और सरकारें अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें तो हम इस तरह की चीजों से बच सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं कह दूं कि ये जो घटनाएं हैं वो तो है ही खराब, इन घटनाओं में भी एक अजीब इत्तेफाक है कि इनका जो उदयपुर की घटना है उन दोनों का भी ताल्लुक एक पार्टी से है। उसके अलावा एक और आतंकवादी पकड़ा जाता है जम्मू में, उसका भी एक पार्टी से ताल्लुक है। इसके अलावा जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई है और मॉब लिंचर्स जब जेल से जमानत पर आए हैं तो उसको एक पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको गारलैंडिंग करने जाते हैं। तो ये सब जो घटनाएं हैं इस तरह इशारा कर रही है कि आखिर कोई एक विचारधारा है जो इस तरह की ध्रुवीकरण करा के इस तरह की घटनाओं से उसका राजनीतिक फायदा उठाती है। मैंने आपको इतना लंबा इसलिए बोलने दिया, आपने 14 से लेकर 22 तक का सारा इतिहास बता दिया ताकि इस शो में हम ये दोबारा रिपीट ना करें। आपने एक बार कह लिया, हम सबने सुन लिया, क्योंकि फिर हर दलील के जवाब में यही दलील ना आए, इसीलिए मैंने कह रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कह दी, आपने बीजेपी के आतंकी लिंक यहां पर गिना दिए, और बड़े हल्के में ये खादिम जो दरगाह का है इसको आपने नशेबाज कह के इसकी बात को आपने एकदम से दरकिनार कर दिया कि इसकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसने क्या नशा खाया था या पिया था ये आपको मालूम है? वो आदमी जो आंसू बहा बहा कर कह रहा है कि भाई मैं गला काट के लाओ, मैं इनाम दूंगा, चले मैं जानता हूं, मान लेता हूं आपकी मालूमात है, क्या वो करोड़ों लोगों की मालूमात है? और इस आदमी की बात मांग के मैं इसको जाहिल बोलता हूं, शब्द मैं निकालना चाहता हूं, निकाल नहीं सकता, नहीं तो आप भी मुझे गैर जिम्मेदार एंकर कहेंगे। लेकिन यह आदमी जो गर्दन काटने की बात कर रहा है, ये कौन सा नशा खाए बैठा है कोई नहीं जानता। इसकी अपील पर किसी ने अमल कर दिया तो किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी एजेंसीज की है कि एजेंसीज की जिम्मेदारी है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अरे एक आदमी जो इतनी बड़ी दरगाह से जुड़ा हुआ अपने आप को बता रहा है, वो मांग कर रहा है गला काट करके लाओ, एजेंसियां इसको पकड़ के जेल में डाल देंगी। वो तो बोल गया जो बोलना था। देखिए, दरगाह की तीनों कमेटियों ने ये कह दिया हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये गैंगस्टर है। सर ये तो हर कांड के बाद कह देता है हर कोई कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हर कांड के बाद हर आदमी ये कह देता है। आप मुझे बताइए, जो धर्म संसद में जो कालीचरण ने कहा, जो यति नरसिंहानंद ने कहा, जो हमारे साक्षी महाराज ने कहा, जो गिरिराज जी अक्सर बोलते रहते हैं, और फिर उसके बाद कह देते हैं कि हमने हमारा मतलब ये नहीं था, उसको आप कौन से खाने में रखेंगे? एक सेकंड, पहली बात बहुत गलत कहा था, सबको जेल जाना चाहिए जिसने ही बोला। कितनी गर्दनें कटी? गर्दन किसकी गर्दन कटी? उसके बाद देखिए, अफरोजुल की कटी, पहलू खान की कटी, ना अभी धर्म संसद के बाद किसकी गर्दन कटी? मैं आपको बता रहा हूं, संसद के बाद किसकी गर्दन कटी? बल्कि धर्म संसद में वो बोलने वाला व्यक्ति जो मंदिर में बैठता है, नरसिंहानंद, उनके आश्रम में, उनके मंदिर में गर्दन कटी। हाँ, लेकिन जो धर्म संसद के बाद मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कार पे गोली से हमला हुआ, उनके घर पे धारदार हथियारों से हमला हुआ, और फिर उसके बाद में जाके उन्होंने संसद में बोला, सीधा पूछा किसकी गर्दन काट दी गई, किसकी हत्या कर दी गई? वो जवाब नहीं है। आप क्या समझते हैं? गोली मारी जाएगी, यहाँ तो एक बयान, अरे सर यहाँ तो एक बयान के बाद 2 गर्दनें कट चुकी है ना सर। तो उसके लिए जिम्मेदार आप नरसिंहानंद को ठहराते हैं? उसके लिए जिम्मेदार न्यायमूर्ति साहब ने नूपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया। उस पर बहस आप बहुत कर लीजिए। न्यायमूर्ति साहब ने जो कहा है, न्यायमूर्ति साहब ने जो कहा, मैं फिर उसमें आपके लीडर का कोट पढ़ दूंगा जो आप कह देंगे उनका नहीं, किसी जज साहिबान का है, वो बहस लंबी हो जाएगी। बहस हम कर चुके हैं, आप जज साहब की ऑब्जर्वेशन के पीछे मत छुपिए। आज ये धर्मगुरु हैं, ये जो जुड़े हुए हैं, ये धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग हैं। दूसरे वाले धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन से हिला देंगे। वो तो हिला देंगे हिंदुस्तान को, वो आंदोलन हिंदुस्तान को हिला देंगे। अरे आंदोलन तो एक उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। अच्छा, एक मिनट हर्षवर्धन जी। देखिए सौरभ जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि उनको हर कमेटी ने खारिज कर दिया, निकाल दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी को निकाला क्या भी है एआईएम ने? वो अकबरुद्दीन ओवैसी जो कहता है कि इनके कौन कौन से देवता हैं, कैसे नाम लेता है वो, मतलब उस अंदाज में तो बात ही नहीं की जा सकती। ये कोई पहला मौका नहीं था। आज से पहले भी हम लगातार देखते आए हैं, शौचालयों से लेकर अलग अलग जगह किस तरह से हिंदू आराध्यों के चित्र बनाए गए, लेकिन हमने नहीं देखा है कि, और मैं बड़ा अच्छा मानता हूं कि हिंदू समाज
कभी गर्दन में छुरा लगाने की नहीं सोचता है। और ये जो कह रहे हैं कि इसमें एजेंसियां क्या कर रही हैं, इसमें दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, धर्म संसद के बाद क्या हुआ, फिर झूठ बोलते हैं। जहां जहां कालीचरण ने बोला जेल गया, यति नरसिंहानंद ने बोला जेल गया, वसीम रिजवी जो अब जितेंद्र नारायण त्यागी हो गए जेल गए। आखिर ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं क्या कि जो हिंदू कभी भी आज तक के इतिहास में कभी भी उसने कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, आप छिटपुट घटनाओं को जैसे ही जोड़ने की कोशिश करते हैं, एक आपको छोटा सा प्रमाण नहीं मिलता है। यहां तो आप लाइन देखिए, फेहरिस्त देखिए। उदयपुर में वो कहते हैं नबी की शान में गुस्ताखी हुई, मार दिया, मोदी की गर्दन पे चला देंगे। ये कैसे कहां से ये दुस्साहस आ रहा है? कौन लोग हैं जो मुसलमानों के सिखा रहे? अमरावती में हत्या नहीं कर दी, हत्या करने के बाद वहां लोगों को चिन्हित किया और एक एक लोगों को धमकी दी। हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी, रह नहीं पाओगे, तुमको मैं जानता हूं, मुझको भी तुम जानते हो, आऊं क्या तुम्हारी दुकान पे? और इसके बाद कोई इस तरह से राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर बैठकर उसको डिफेंड कर सकते हैं? पहली बात होनी चाहिए थी कि ये बेहूदे, ये देशद्रोही, ये धर्मद्रोही, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और क्या उस खादिम को निकाल बाहर किया? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को पार्टी से निकाल बाहर किया? क्या इस देश में नफरत फैलाने वालों के लिए आप इंतजार करेंगे कि कोई दूसरा नफरत फैलाए, हम उसकी एक दलील लेकर खड़े हो जाएं? अरे कम से कम जब हम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, और खास करके बड़ी गहरी खाई हो गई है, बगल का नाजिम था, 16 साल की दोस्ती थी, अब क्या करेंगे? जिसके साथ उठते बैठते रोते हंसते हर अच्छा बुरा किया, उसने गर्दन कटवा दी। और उसके बाद आप टीवी चैनल पर यति नरसिम्हानंद, कालीचरण, धर्म संसद, कोई ऐसा नहीं रहा जिसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। और वो धर्म संसद की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुई थी। ये बात ध्यान में रखिए। एक मिनट हर्षवर्धन जी जवाब इस तरह से तर्क दे तो झूठ। संगीत रागी जी भी आ चुके हैं स्टूडियो में, स्वागत है संगीत रागी जी आपका, और एक मिनट जवाब सुन लेते हैं उनका, फिर बाकी मेहमान। देखिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी, जिसको देश के चलाने की जिम्मेदारी है, वो देश के कानून को इंसाफ के साथ नाफिज नहीं कर रही। वो अपने संविधान के तहत तो एक किसी को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन देश के संविधान को उसने खामोश कर रखा है। उसने रेड कारपेट बिछा रखा है। उसने बाहर जाके भारत सरकार ये झूठ बोलती है कि ये इन्फ्रिंज एलिमेंट है। बताइए कि रूलिंग पार्टी का नेशनल प्रवक्ता क्या इन्फ्रिंज एलिमेंट हो सकता है? लेकिन भारत सरकार राइटिंग में ये कहती है कि ये इन्फ्रिंज एलिमेंट है। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना अमल है, इसलिए न्यायमूर्ति साहब को इसमें इंटरवीन करना पड़ा है। और ये जो मेरे जो काबिल दोस्त ये बात जो बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने मजम्मत नहीं की, मैंने बैठते ही कहा कि ये तमाम घटनाएं काबिल मजम्मत है, इन्हें सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन सख्त सजा देंगे कैसे? उनका तो ताल्लुक, उनका तार तो बीजेपी से है, लेकिन आप देंगे कैसे? उन्हें देने में मुश्किल होगी। बीजेपी वालों ने अमरावती में गला कटवाया, बीजेपी वालों ने उदयपुर में गला कटवाया, मतलब यही आपका? नहीं, उदयपुर के दोनों लोग का कनेक्शन बीजेपी से है, वो उनके। मैं कह रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, कहिए ना बीजेपी वालों ने करवाया। और फिर देखिए, और फिर देखिए फिर क्या जवाब मिलते हैं आपको लोगों के सोशल मीडिया पर, जो कि कोई आदमी मान सकता है। पूरी दिल्ली में बोर्ड लगे हुए हैं। किस बात? पूरी दिल्ली में बड़े बड़े एक पार्टी ने बोर्ड लगाए हैं कि बीजेपी का ये राष्ट्रवाद है या आतंकवाद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक देश की अपोजिशन की बड़ी पार्टी ने लगाए हैं। हाँ, मतलब बीजेपी की विचारधारा रखने वाला उमेश कूले और कन्हैया लाल का गला कटवाएगा, ये आपका तर्क है? मेरा पूरे विवाद में तर्क ये है। पार्टी ने बाकायदा पोस्टर लगाए पूरी दिल्ली में। ना वो पार्टी यहाँ ना बीजेपी यहाँ, बात आप कर रहे हैं तो मैं तो आपसे पूछूंगा। देखिए, बीजेपी है लेकिन मुखौटा चेंज करके है। ये तीनों बीजेपी के हैं, लेकिन अभी देखना, एक विश्लेषक होगा, एक विचारधारा वाला होगा, एक उससे एफिलिएशन रखता हुआ होगा, है सब बीजेपी के। तो ये इनकी विचारधारा अपने घटक दल बना रखे हैं, इनकी विचारधारा जो हो, उससे आपको क्या एतराज है? मौजूद नहीं है, उससे एतराज क्या है आपको? बीजेपी का है कोई मेंबर इनमें? इनमें कोई बीजेपी का मेंबर है? कोई बीजेपी का मेंबर है इनमें? कैसे सपोर्ट करेंगे बीजेपी? अरे सपोर्टर होना गुनाह है। बीजेपी ने नया मॉडल अप्लाई किया है। बहस बीजेपी के मॉडल पर नहीं है सर, बहस इस बात पर है वो सोच क्या है जो गर्दन कटवा रही है,
उस पर बोलिए, आप एक बार नहीं बोलते उस सर, पर। वो सोच वो है जो कट्टरता पैदा कर रही है। कहां से आ रही है वो? कर रही है। कहां से आ रही है वो कट्टरता? आ रही है उन देश विरोधी ताकतों से जो इस मुल्क को खोखला करना चाहती हैं। इसके लिए आपको एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाना होगा, नेशनल इंटीग्रेशन की मीटिंग बुला के तमाम धर्म। रेडिकलाइज कौन कर रहा है? ये रेडिकलाइज वो लोग कर रहे हैं जो इस मुल्क के दुश्मन है। कौन है वो दुश्मन अब कौन है? आप देखिए, धर्म संसद कौन कर रहा है? कौन सिखा रहा है? धर्म संसद किसने? करवाई है? धर्म संसद की वजह से गले कटे। संसद की वजह से गोली कौन चला एक सेकंड, अब मैं रागी जी के पास जा रहा हूं, मेरे सर्वर साहब। एक सेकंड, बस एक चीज बोल के, कमलेश तिवारी से पहले कौन सी धर्म संसद हुई थी जो कमलेश तिवारी का गला कटा? जवाब सोच के रखिएगा रागी जी। अभी आपने चर्चा सुनी, चर्चा की शुरुआत में जो है हमने वीडियो दिखाया, अजमेर की दरगाह के खादिम खुलेआम उस शख्स ने जो ऐलान किया, रोते रोते बड़े भावुक अंदाज में, ड्रामेटिक अंदाज में, जो मुझे नूपुर शर्मा की गर्दन लाके देगा मैं अपना घर उसके नाम कर दूंगा। एक दूसरा अजमेर की दरगाह से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो ये कहता है कि हम ऐसा आंदोलन करेंगे, ऐसी गुस्ताखी हुई है पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। तो एक तो उनके मुताबिक नशेबाज है, तो वो तो मामला ही खत्म हो गया जिसने गला काट लाने की धमकी दी है, और दूसरा जिसने कि आंदोलन करने की धमकी दी है, देश को हिलाने की धमकी दी है, वो कह रहे हैं ये उसका हक है। जवाब देखिए, कई चीज़ों को एक साथ आपको जोड़ करके देखना पड़ेगा। अभी झारखंड के एक गांव का एक स्टोरी आया है। मैं चूंकि वहाँ के ऑफिसर्स वगैरह को भी जानता हूँ, वहाँ पर 75% मुस्लिम आबादी है। वहाँ उन्होंने स्कूल के प्रधानाध्यापक को इस बात के लिए फोर्स कर दिया कि आप ऐसे ही पढ़ाएंगे, यही गीत गाएंगे, अन्यथा और स्कूल वैसे ही चलेगा जैसे हम जानते हैं, चाहते हैं, क्योंकि हम 75% मुसलमान हैं। स्कूल की प्रार्थना बदलवा दी। देखिए, हम लोग, मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूँ और वर्षों से कह रहा हूँ कि इस देश में हम सिम्टम्स पर बात करते हैं, हम उसकी जड़ों तक नहीं गए हैं। इस देश का बंटवारा हो गया, लेकिन वो जो मानसिकता है मुस्लिम समाज के अंदर, मैं फिर सारे मुसलमान वैसे नहीं है, लेकिन सारे मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में भी नहीं थे। 1931-40 तक आप देखेंगे सारे मुसलमान भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान का नारा इतना बुलंद हुआ कि उनको लगा कि इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बन जाए। देखिए, ये सवाल ये है कि ये मानसिकता का जन्म कहां से होता है? मानसिकता का जन्म इस्लाम की एक व्याख्या से होता है, और वो उस इस्लाम की व्याख्या है जो जैसे मोहम्मद पैदा करता है, बोको हरम पैदा करता है, इस्लामिक ब्रदरहुड करता है, और ये पूरी दुनिया में बिना अपवाद सर कलम करने की बात को आगे बढ़ाता है। इसीलिए 54 देशों में इस निंदा का कानून है। इसका मतलब समझते हैं क्या है? कि ये गैर इस्लामिक नहीं है उनकी व्याख्या में। एक प्रकार की इस्लाम की व्याख्या है, उसमें ये गैर इस्लामिक नहीं है। भारत के अंदर गैर संवैधानिक हो सकता है, वो गैर इस्लामिक नहीं है। वैसे ही इस इस्लाम के पक्ष में मानने वाले, उसी इस्लाम की व्याख्या को मानने वाला देवबंद भी है, क्योंकि ये देवबंद और पाकिस्तानी देवबंद दोनों के सिलेबस में अंतर नहीं है। वहां का देवबंद अफगानिस्तान में तालिबान पैदा करता है, पाकिस्तान में पैदा करता है, जैसे मोहम्मद पैदा करता है। तबलीगियों का यदि आप करेंगे, पढ़ेंगे, यदि आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे दुनिया का, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज यूरोप के अंदर नहीं है जहां पर तबलीगी ट्रेनिंग के बाद वो नहीं गुजरा है कहीं ना कहीं। मेरा कहने का लब्बो लुआब यही है कि इस्लाम की एक व्याख्या है, मैं फिर सबको कर रहा हूं, सारे इसमें शामिल नहीं है, जो इस प्रकार की मानसिकता पैदा करती है। उनको लगता है कि व्याख्या तो सारे मुसलमान शामिल होंगे। एक मिनट सुन लीजिए, सारा इस्लाम एक जैसा नहीं है। आप गलत व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप आपकी व्याख्या सिलेक्टिव कर रहे हैं। सर एक मिनट, हमको क्यों समझा रहे हैं सर? मुस्लिम समाज कहता है ये इस्लाम की व्याख्या गलत है। मैं कहता हूं आप काफिर की परिभाषा कैसे करते हैं? हिंदू आपके लिए काफिर है साहब, उसके खिलाफ जो है वो युद्ध जो है आपके लिए, आपको आप जो है उसको बीच में किताब का भी नाम हम बताया कीजिए सर प्लीज देखिए, सुन लीजिए, हम बीच में किताब को काफिर कहां पर कहा गया है? सर किताब का भी कहीं दिखाइए ना, किसने लिखा है? सर हम अभी जिक्र नहीं करना चाहते हैं सर। आप लोग तो सर कलम करने वाले लोग हैं, अब डरना पड़ता है लोगों को।
जिक्र तो इतना सारा कर दूं, इतना सारा कर दूं कि उसकी कोई हद नहीं है, लेकिन छोड़ दीजिए उसको पुस्तक प्लीज। का, आप लेखक बीच में का- प्लीज देखिए, बीच अच्छा, में ये हम conclude कर रहे हैं, बस सर आप भी बीच conclude में कीजिए जल्दी बीच कीजिए। में मैं- नहीं बीच प्रोफेसर में साहब, आप मत अच्छा, मुझे सरवर बोलिए, साहब, देखिए, आप बोल आप दीजिएगा। हमको मत समझाइए, समझाना आप है हमको ना, नहीं समझा सकते। आप अपने हमको देश मत को गलत समझाइए, समझा रहे हैं। समझाना है तो पूरे तालिबान देश को आप गलत समझाइए, समझा रहे हैं ना। समझाइए काफिर का तालिबान मतलब को, हिंदू नहीं ये है। आप समझाइए काफिर का तालिबान माना को, हिंदू समझाइए नहीं कि है। क्यों ऐसा करता है। काफिर के माना हिंदू कैसे? नहीं है। अरे क्या बात काफिर के करते माना हैं? हिंदू नहीं है। अब आप समझाइए हमको। मैं कह रहा हूं आप देश को गलत समझा रहे हैं। एक मिनट सर, सरवर साहब आप ये कह रहे हैं काफिर के माने हिंदू नहीं है, ठीक है। नो, काफिर का मतलब अरे- जो मुसलमान नहीं है वो है। नो 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 नो। अरे कौन क्या है? बात काफिर करते हैं? बिल्कुल नहीं, यही तो क्या बात बात करते हैं? आइए ना अरबी में। आप ही की बात अंग्रेजी- आप बता अरे दीजिए तो ना। जाकिर नायक कौन बता करता है? दीजिए। अब पूरी किताब जरा मेडिवल फिर वही हिस्ट्री का बात। पढ़ लीजिए। तबलीगी सारा- जमात वही है, अरे- जाकिर नाइक वही है, अरे- अब तो दावत इस्लामी अहमद वही साहब, है, दाली के जमीयतुल उलमा वही अरे है, तो आप जमात बताइए इस्लामी ना, वही बता दीजिए है, लोगों का। इस्लाम वही है। ऐसी सूची अच्छा, ऐसे एक सेकंड सूची सर, है, एक सेकंड आप सर, एक बता सेकंड, दीजिए। एक सेकंड, एक भाई सेकंड। पहले बोल लेने आप दीजिए। what अच्छा, do you एक mean by मिनट, काफिर? सरवर अरबी साहब, में उसका हिंदी का सरवर हिंदी साहब, में अंग्रेजी सरवर में। साहब, हमको- सरवर साहब, हमको मत मैं आपके पास समझाइए। आई, इनके बाद आप ही के पास आता। एक सेकंड जरा, 10 सेकंड इनको सर 10 सेकंड में कंप्लीट काफिर कर को लीजिए। अंग्रेजी में क्या सुन करते हैं, लीजिए। अरबी में क्या सुन करते हैं, लीजिए। उर्दू में क्या एक करते हैं, सेकंड हिंदी सर, में एक क्या सेकंड, करते एक हैं? सेकंड। That's all। नहीं, एक सेकंड। घटनाओं पे हो इतना आसान काम है, इसको थोड़ा इतना लंबा थोड़ा खींच रहे हैं। थोड़ा सा। सऊदी में थोड़ा है तो सा। सीरिया सर, में एक है सेकंड। तो 54 के सर एक सेकंड, सरवर साहब, पूरा वैसे माइंडसेट गलत हो जा रहा है। वैसे मैं नहीं, 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 अरे सुनिए। नहीं, सुनिए, अब सुनिए, नो, 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 अब सुनिए, बिल्कुल नहीं। अब सुनिए। गलत चीज मेरे रहते हुए नहीं चल सकता है, लेकिन आप- और आप डिबेट एक में सेकंड। भी नहीं होगा, और आप ये तय डिबेट कर, में भी नहीं अरे होगा। सरवर साहब, चिल्लाने को मैं आपसे ज्यादा ये चिल्ला चिल्लाने सकता की हूं, बात तो नहीं आराम है। से आराम से बात चिल्लाने कीजिए, की आराम बात से बात नहीं है। कीजिए, आराम से बात कीजिए। पहली बात तो गलत और सही का फैसला करने के लिए मैं आप करूंगा ना, मैं क्यों करेंगे? आप क्यों बिल्कुल करेंगे? करेंगे। ये मैं लोग आया क्यों हूं, ये ये बताइए लोग आप। तो ये लोग किस लिए मैं आए? आया क्यों हूं? ये लोग क्यों ये आए? गलत परोसने आए हैं। अच्छा, बताइएगा ना, अच्छा, काफिर का मतलब आप बता दीजिए, चलिए नहीं आप बता दीजिए। भाई ये बात है। काफिर का हर- मैंने एक सेकंड एक सर अच्छा एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, अरे भाई मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं। अरे अंबर एक सेकंड, आज यही रोकिए, काफिर पर। अंबर एक सेकंड भाई, कहीं भी किसी को ये मुगालता ना रहे। और आज शो का फॉर्मेट दूसरा है, नहीं तो हम लोग अपने गेस्ट के नीचे लिख देते हैं कि उनकी क्या डेजिग्नेशन है और किस लिए बुलाया गया है। हाँ। कहीं भी हाफिज गुलाम सरवर साहब की डेजिग्नेशन न्यायाधीश नहीं है। और मुस्लिम ये स्कॉलर जज- भी नहीं ये है, जज नहीं ये है। भी स्क्रिप्टेड है। ये जज 10 नहीं बार है। मैंने कैमरे पर कहा स्कॉलर नहीं लिखे, ये जज नहीं है। सारे चैनल वाले लिख रहे हैं। और ये अरे लिखे तो चैनल ना आप- पर, सुनिए, ना आप स्कॉलर हैं। ये लीजिए आज नई बात, उठा और बैठी लीजिए। किसी कीमत पर किसी डिबेट में ये बात अब हम लोगों को रेडिकलाइज जबरन आप लोग कर रहे हैं। हाँ। हमसे ज्यादा लिबरल आपको मिलेगा भारत में साहब, दिख रहा है लिबरलपना आपका? दिख रहा यही लिबरलपना दिख रहा है आपका? आज क्या? आप इसी पर अरे तो आप चुप होंगे कि नहीं होंगे? गलत बोलकर जाने नहीं रहे, आप चुप होंगे कि नहीं होंगे? गलत बोलकर जाने अरे एक मिनट, आप चुप नहीं होंगे तो दूसरा कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? पूरा देश मैं बोलता हूं आज ये बात। मुझे अरे एक सेकंड, काफिर के मायने आपने लगा रखे, तो पूरी दुनिया को मालूम है काफिर का मायना क्या होता है। फिर वही बात, फिर वही गोल अच्छा, पूरी दुनिया नहीं, बोल मत कीजिए ना, आप बता दीजिए। चलिए आप बता दीजिए। सरवर साहब आप बता के खत्म बोलिए। आप कर दीजिए 10 सेकंड। लेकिन एक सेकंड, हाफिज साहब, ये आपने जो अभी माइक निकाल करके धमकी दी है, ये बिल्कुल मत दीजिएगा। आऊंगा भी नहीं, नहीं मत आइएगा, अलग बात है। ये बिल्कुल नहीं धमकी होगा। मत दीजिएगा कि ये मैं उठ के किसी जा रहा चैनल पर नहीं हूं। जाऊंगा और ये मैं, चिल्ला और इस किस्म से चिल्लाना, सुनिए, अरे क्या स्क्रिप्ट है ये? इनको उनका बोलने का हक नहीं है। आपने आप किताब से लाइए, पूरे शो अरे आप की किताब अब से हो गई है लाइए। एकदम। सबकी जगह आप बोल रहे हैं और आप करेंगे। आप अपनी बात शांति से कहना चाहते हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। किताब और हवाला होगा, अपनी बात सर झुका आप के बताइए, सुनेंगे। आप बताइए काफिर का मतलब अच्छा, बताइए। कुछ नहीं, काफिर अरबी है, कुफ्र के माने इनकार करने वाला। किस चीज का इनकार? 8 मीनिंग है। कुफ्र के माने हल जोतने वाले किसान को भी काफिर कहते हैं। हद है यार, हद है, आप लोगों की हद है। हद है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस आप देश बता में दीजिए। मुसलमानों को भड़काने का काम इस्लाम की अरे ये बैठे आपके बगल में वो भी हंस रहे यही लोग हैं, करते या हैं। कलीम साहब भी हंस रहे हैं इस बात मैं पर। एक बात पिछले क्यों बार कर दिया? इंतजार कर रहे एक बात कुछ मैं नहीं क्लियर बोला कर मैंने। दूं, राजी साहब इस्लाम की व्याख्या बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नहीं, अम्बर कर बिल्कुल रहे हैं, काफिर देखिए के माने। देखिए अच्छा। हो क्या रहा है, मैं बता देती हूँ ना, ये मुझे डिबेट पूछिए। जो है जहां सौरभ जी, पॉइंट मैं पे थी पिछले ये 22 चले गए मिनट उस पे इंतजार इस्लाम कर को रही गलत हूँ, बताने के गलत लिए तरीका तो है। इनके पास ना तो गलत एक सेकंड, आप भड़क गए जैसे और एक मोहम्मद है, सेकंड, लश्कर तैयबा से भाजपा जुड़ी हुई है। आप सुनेंगे मेरी हमको बात, आप सुनाएंगे सुनेंगे कैसे? मेरी सौरभ बात। जी, तरीका आप गलत है, मैं सुनेंगे। पिछले अरे एक 22 सेकंड मिनट मेरी से बात इंतजार कर रही सुनिए, हूँ। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। ये क्या बोले मैं बताता हूं आपको। शो रिपीट पर चला करके यूट्यूब पे सब लोग देख लें, सारे दर्शक देख लें ये क्या बोले। मैंने तो बड़ा कान खोल के सुना था। इन्होंने कहा
इस्लाम की एक व्याख्या और उसको और उसमें सारे मुसलमान नहीं हैं। ये भी सारे ग्रुप का नाम भी ले एक लिया सेकंड उन्होंने। सुनिए तबलीगी अरे के क्या जो बोला है भाई, जौहर क्या बोला इन्होंने? आप बार-बार बोलेंगे तो तरीका नहीं। इन्होंने कहा इस्लाम की एक व्याख्या अलकायदा भी करता है, बोको हरम भी करता है, मुस्लिम ब्रदरहुड भी करता है। क्या वो इस्लाम को नहीं मानते? मानते हैं ना। इन्होंने कहा वो एक व्याख्या है जिसको ये आतंकी संगठन भी मानते हैं, लेकिन उसमें सारे मुसलमान नहीं हैं। क्या सनातन धर्म में, लेकिन उसमें सारे मुसलमान नहीं हैं। ये बोला का इन्होंने। जज्बा तुम्हें सुनने का जज्बा है? फिर तुम तो नहीं, क्यों बीच में आकर के बात की है? ये चीज, ये बीच में आकर के सत्ता बात का की है? पावर मत दिखाया। मैं किताब मांग रहा रागी जी, रागी जी, हूँ, मैं इससे किताब मामला मांग रहा है। हूँ, मैं हवाला मांग रहा हूँ। रिस्पेक्टफुली, सब लोग रिस्पेक्टफुली। सौरभ जी, एक से एक पंक्ति से अंबर पूरे शो में नहीं बोलिए सर, पूरे शो में बिल्कुल नहीं स्कॉलर नहीं हूँ नहीं। मैंने ऑन कैमरा मना किया स्कॉलर नहीं निकले का। अच्छा ठीक अच्छा, एक सेकंड, अंबर जैदी, इंटरव्यू करूंगा गलत व्याख्या अंबर जैदी। कर रही हूँ ना, इस तरह का अलमुद्दीन अतिक्रमण साहब मत कीजिए। देखिए, मैं आपकी ये गलत सुनता तरीका रहा। है। इस समय से आप बोले, हम भी कह सकते हैं कि आप बकबक कर रहे थे और गलत बोल रहे थे। मैंने जी। इस प्रकार का भाषा का प्रयोग नहीं किया। देखिए अब शालीनता अब भी बरतिए। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बात है। अब देखिए नहीं, आपको आप दीजिए मुझे तरीका तय गलत करें है। मुझे क्या बोलना है। आप नहीं, नहीं, आप बोल मुझे दीजिए, तय बिल्कुल करें। गलत बात है। फर्स्ट की गलत तरीका गलत है। ये तरीका गलत है। आप इस तरह से बहस होगी। मैं पिछले आधे घंटे से वेट कर रही हूँ सौरभ जी। वही नहीं कर रहे, वही नहीं कर रहे। आपको क्यों समझा रहे हो तुम? देखिए रागी साहब, अगर इस्लाम के बारे में गलत बोलेंगे तब मैं बोल रहा हूँ आपको। इस्लाम के आप बारे में घटनाओं के गलत बारे में नहीं बोलेंगे, बोला। मुझे कोई इतराज नहीं मैं है। आप केवल रागी जी प्लीज, रागी जाकर के जी, कश्मीर रागी से जी 4.5 शांत हो जाइए, लाख शांत हो हिंदुओं को मार जाइए। करके भगा दिया। रागी जी, किसके नाम पर भगाया रागी जी तुमने? शांत अभी कीजिए। जो भाग रहे हैं, और अभी जो भाग रहे रागी हैं, जी। अब भाजपा के शासन में जो भाग रहे शर्म हैं, नहीं आती है। और रागी जी शांत, रागी जी, रागी जी। ये समझाते हैं दुनिया रागी में। जी, दुनिया में जिहाद आप बताइए, करो। अभी जो बस, अभी बस, भाग रहे हैं, क्या करें? बस, बस, जिहाद की भी परिभाषा समझाइए। एक सेकंड, एक आप गलत एक जब सेकंड। भी समझाइएगा तो यही शर्म होगा। आती होगी जो सुन रहा जो होगा। जिहाद आप सामने समझाते हो, वो आमने नहीं सामने है। है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तरीका ऐसा करेंगे, गलत है, प्लीज बहुत ऐसा मत गलत नहीं, करें। नहीं, और एक अंबर दूसरे की से बात तो सुनाई दे। नहीं, सुनने की हिम्मत नहीं होती। अरे आप तुम कौन होते हो? अरे अच्छा अच्छा, आप शांत हो जाइए ना, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज सौरभ प्लीज। जी। आप थोड़ी देर के लिए, मैं आपके बीच में खड़ा हूं, ठीक, आप बोलिए। देखिए मुझे लगता ये है बस शांत शांत। बोलिए आप आकर के देखिए, बोलना, अरे इनको सर समझाएंगे, शांत इनको शांत बोलना शांत चाहिए, शांत नहीं शांत, रागी जी बोलिए आप। सौरभ जी, नहीं, आप मुझे थोड़ा सा बात रागी जी, दस आप सेकंड दे दीजिए। पूरा प्रोग्राम इसमें चला 10 जाएगा। सेकंड रागी जी, दीजिए, प्लीज, आई एम रागी जी, रिक्वेस्टिंग यू, फिर प्लीज मैं थोड़ा सा शांत आप ही की आगे बात ले जाना चाहती हूँ। देखिए मुझे लगता है कि आज जिस दौर में पूरी दुनिया है, सब कुछ सोशल मीडिया पे डिजिटल सारी चीजें आपको अवेलेबल है। आज ये कहना कि काफिर का मतलब काफिर के 150 से भी ज्यादा मतलब निकलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोगों को समझाया सिखाया क्या जाता है। वो इस्लाम जिसकी बात कर रहे थे रागी जी, वो पॉलिटिकल इस्लाम जो राजनीति से प्रेरित है, जो मदरसों में लोगों को एक अलगाववाद सिखाया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि इस्लाम एक ही होता है। आप 661 ईस्वी से लेकर 961 ईस्वी के बीच जो 5 स्कूल ऑफ थॉट बने, क्या आप जो कहते हैं ना कि एक शरिया एक है, कुरान एक है, लेकिन इंटरप्रिटेशन तो सबकी अलग अलग है। मदरसों में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वो उलेमाओं के जो इंटरप्रिटेशन के द्वारा किताबें लिखी गई हैं, सवाल उन पर है, सवाल कुरान पर या धर्म पर नहीं होता। लेकिन आप ऐसा दिखाते हैं कि दीन पे हमला हो रहा है और लोगों को इस तरह से भड़का के इकट्ठा किया जाता है। जो पिछले 1 महीने से देश में हो रहा है उसके जिम्मेदार वो सब मुस्लिम लीडर्स हैं जिन्होंने ये माहौल बनाया। जवाब बोलने दीजिए, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है सौरभ जी कि 1 महीने से सरतन से जुदा सल खत्म करने की बात हुई और किसी ने भी कदम नहीं उठाया। क्या किसी उलेमा ने कोई फतवा जारी किया कि ये इस्लाम से गैर इस्लामिक बात है, गैर इंसानी बात है? अब जब सरतन से जुदा हो गया तो कह रहे भाई ये हम बड़ी कड़ी निंदा करते हैं, ये गैर इस्लामिक है, इस्लाम इसका समर्थन नहीं करता। आप देखिए अभी तो समर्थन नहीं करता, थोड़े दिन बाद इनको कानूनी इनको सुरक्षा दी जाएगी, इनको सपोर्ट किया जाएगा। आप देखिए कमलेश तिवारी के केस में क्या हुआ, किसने उनको कानूनी सहायता दी? उससे पहले गुजरात वाले केस में क्या हुआ? आप ये कहना कि हम गला काटने का समर्थन नहीं करते, आप पीछे से समर्थन करेंगे, टीवी पे आके बोलेंगे कि भाई कड़ी निंदा करते हैं। तो ये दोहरी मानसिकता आज सोशल मीडिया के दौर में सबको पता चल गई। ये कहना कि काफिर ये नहीं होता, जिहाद ये नहीं होता। सवाल ये है कि सिखाते क्या है, समझाते क्या, पढ़ाते क्या है? मैं आपको पूरा मौका दे दूंगा। मुझे बोल लेने दीजिए, नहीं, मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं। देखिए कल मुझे एक जामिया के एक पीएचडी स्टूडेंट ने मुझे फोन किया, तो जिस प्रकार की हालात बने हैं मैंने मिलने से मना कर दिया, लेकिन आज वो फिर मुझसे मिलने आया। तो मैंने कहा भी जिस प्रकार की चीजें हो गई है, अब विश्वास करना कठिन हो गया है कि मेरे बगल में आने वाला आदमी कत्लेआम करने आ रहा है, वो किताब देने आया है। ये समाज के अंदर दूरियां हैं। जो 16 साल का रिश्ता खत्म कर दे, वो सिर्फ वही नहीं हुआ है,
सिर्फ अमरावती में नहीं हुआ है, यह पैटर्न कश्मीर में था, जहां इस्लाम के नाम पर हिंदुओं को वहां से खदेड़ दिया गया अल्लाह अकबर के नारे के साथ कि तुम अपनी बहन और बेटियों को छोड़ करके जाओ। इस देश का एक भी मुस्लिम संगठन आकर के नहीं कहा कि यह गैर इस्लामिक है। भागलपुर के अंदर शिक्षक ने अपने स्टूडेंट की हत्या करवाई। कौन विश्वास करेगा कि मेरे बगल में बैठा हुआ आदमी मुसलमान जो है वो तालिबानी है या नहीं है। एक और बात मैं जिक्र करना चाहता हूं, बस जिक्र करना चाहता हूं। कह रहे हैं साहब, हमको आप क्यों समझाते हैं कि काफिर की यह परिभाषा नहीं होती है? हमको आप क्यों कहलाते हैं कि जहाद की परिभाषा यह नहीं होती है? दुनिया में जितने 10th सेंचुरी से लेकर के जितनी किताबें आई है जिसमें धर्म तो तोड़े गए हैं, हमने काफिरों की इतनी हत्या की। वो कौन हत्या थी? काफिर कौन थे? हिंदू ही तो उनके लिए काफिर थे। और दुनिया में काफिर की वही परिभाषा एक डोमिनेंट परिभाषा होकर के आई है। आप उनको समझाइए ना, हमको अच्छा, क्यों समझाना है? अब मैं उनको बोलने का मौका दे रहा हूं, आप भी प्लीज खामोशी से सुन लीजिएगा, ठीक है? सरवर साहब शांति से अपनी बात कहिए। जो कह दी जो बात कहनी थी, लेकिन आपने इतनी तैश में कही कि वो किसी की समझ में नहीं आई। आपने तो कह दिया काफिर वो है जो जिसको हल चलाना नहीं आता। यस, आप गूगल सर्च कर लीजिए, करके देख लीजिए, कई मीनिंग है। अभी अंबर जैदी भी वहीं आई लौट के ना कि मैं वहां लौट के नहीं है, मैंने कहा 150 से भी ज्यादा मतलब निकलते, लेकिन हम सिखाया क्या गया है इतने वर्षों में, सवाल उस पर है। ठीक है, एक तरफ सिखाया है क्या हम लोग मुजरिम हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिखाया क्या जा रहा है वो भी तो आप बताइए। जिहाद के मायने क्या बताए जा रहे हैं, कुफ्र के मायने क्या बताए जा रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग तो दोनों तरफ फैलाया जा रहा है ना। तो अब वो दोनों गिरोह को एक मानेंगे कि नहीं मानेंगे? पहले ये दिखाया जाता था कि बहुत भाईचारा शांति का मजहब है, आप पीछे से कुछ बोलते हैं, टीवी पे आकर या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ और बोलते हैं। अब लोगों को समझ में आ गया और यही वजह है कि लोगों का अविश्वास बढ़ रहा है। आप लोगों की, हम सब लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि जितने भी लोग इस तरह के सामने आ रहे हैं, देर सवेर उस पियक्कड़ का जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है, 2-4 दिन में वो भी कनेक्शन सामने आ जाएगा कि किसने करवाया। ये भी तो लोगों को समझ में आ रहा है। मुझे तो लग रहा है अभी आप इस प्रोग्राम में ये भी बता देंगे कि उसने किस ब्रांड का क्या पिया है। वो आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे। लश्कर तैयबा का, आईटी सेल का, भाजपा का जो बात सूट ना करे वो नशेड़ी है, उसने तो नशा करके बोल दिया। वाह साहब, उसी कश्मीर में आईटी सेल का पदाधिकारी है। सौरभ जी, इस दुनिया जानती है कि 9/11 भी कराने के लिए अमेरिका को ही दोषी ठहरा दिया गया था। कलीम साहब का एक स्टेटमेंट। अच्छा, आप लोग में से किसी के पास कुछ कहने के लिए सवाल है? अमेरिका ने खुद वो 9/11 आप कुछ बोलिए, मैं आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं माइक दे रहा हूं ऑडियंस में। अभी रुक जाना बेटा। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो भी लोग इसे पॉलिटिकली कर रहे हैं या सामाजिक तौर पे गलत कर रहे हैं, ये सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। कट्टरता ख़त्म होनी चाहिए। ये जिस तरह की भी जो घटनाएं अभी जो 2-3 आई हैं, यकीनन इसको धर्म के साथ, खासतौर से इस्लाम के साथ जोड़ दिया गया। ये बहुत अफसोसनाक है। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। ये मैंने इसलिए दोबारा से ये स्टेटमेंट दिया क्योंकि यहाँ हमारे कुछ साथी, विद्वान साथी बता रहे की कोशिश कर रहे थे कि शायद इस्लाम भी इसमें मुलव्विस है। इस्लाम किसी भी मासूम की, निर्दोष की हत्या हो जाए इस जमीन पर तो पूरी इंसानियत का कत्ल मानता है। ये कुरान की आयत का मतलब बता रहा हूं आपको। तो कैसे किसी निर्दोष आदमी की हत्या का हुक्म दे देगा? ये जो लोग भी इंटरप्रेट कर रहे हैं, या तो वो कहीं से गलत पढ़ कर आए हैं या उनको किसी ने गलत समझाया। चलिए, अच्छा, आप इसमें से एक बात, मतलब आप मानते हैं कि उमेश कोले और कन्हैया लाल दोनों निर्दोष थे? जी, यानी आज की तारीख में उन्होंने, उनके ऊपर इल्जाम था, उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया, तो नुपुर शर्मा का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है? नुपुर शर्मा का समर्थन करना कोई ऐसा अपराध नहीं है। कोई उसकी गर्दन काट ले तो एजेंसी तय करेंगी अगर कोई अपराध होगा। नहीं, अभी आपने इस्लाम के हवाले से बताया क्या अपराध है क्या नहीं है। मुझे बताइए, आज की इस सूरत में नुपुर शर्मा का समर्थन कोई करता है तो क्या वो इस्लाम की नजर में अपराध है? नहीं, नुपुर शर्मा ने जो गुनाह किया है उस गुनाह का समर्थन कर क्यों रहा है वो? अरे मैं सवाल मैं पूछ ही रहा हूं, मेरा सवाल करने वाला अपराधी है या नहीं है? मेरा सवाल समर्थन करने वाला अपराधी है या नहीं है? ये पहले ये मुझे बताइए, नुपुर शर्मा ने अपराध किया नहीं किया? सर, क्या नुपुर, मैं अगर आप मुझसे पूछते हैं, हाँ, मुझसे, मैं ये मानता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको होनी चाहिए। आप किसी भी धर्म के बारे में आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को उससे दर्द होती है, पीड़ा होता है, वो जाकर के पुलिस में कंप्लेंट कराए। और पुलिस में उसके लिए अगर कोई प्रावधान है तो उसके मुताबिक उसको सजा मिल जाएगी। अच्छा शर्मा साहब, ये बताइए, इस देश में
ये तय कौन करता है कि सही कौन है गलत कौन है? अदालत है। हाँ। और अदालत में सबसे ऊंची अदालत कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के जब न्यायमूर्ति कह रहे हैं फिर आपको शक फैसला क्यों? दे दिया है। उन्होंने बिल्कुल फैसला कहा दे कि दिया है। इनका अपराध है। फैसला दे दिया है। उन्होंने जिम्मेदार माना है। फैसला दे दिया है। फैसला उन्होंने मांगा नहीं था। फैसला दिया। उन्होंने जब फैसला मांगा नहीं, जब उनके पास मुकदमा गया नहीं, तो फिर आपने कैसे मैं आपकी ऑब्जर्वेशन तय कर मान लूं, लिया? मैं न्यायमूर्ति की ऑब्जर्वेशन ना मानूं? मतलब मैं आपकी चैनल वाले एक चैनल एंकर की ऑब्जर्वेशन मान लूं जी। और अपने न्यायमूर्ति की ऑब्जर्वेशन ना मानूं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप मैं मेरी बता तो रहा हूं, बिल्कुल मैं ना बता मानिए। रहा हूं। नहीं नहीं सर, आप मेरी तो बिल्कुल ना मानिए, लेकिन न्यायमूर्ति की हर बार माना कीजिए। अच्छा, भारत सरकार न्यायमूर्ति की हर बार माना कीजिए, सिर्फ तब नहीं जब मन करे। जिस भारत सरकार ने ये। नूपुर शर्मा को गुनाहगार मान के ये कहा कि ये इन्फ्रिंज एलिमेंट है, साहब आपने जिस पार्टी को कलीम सस्पेंड साहब हम लोग खामखा की बहस में ना इसलिए उलझ रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। आपने मुझसे मेरी व्यक्तिगत राय पूछी थी, मैंने अपनी व्यक्तिगत राय आपको दे दी कि मैं इस मत का हूं कि किसी को भी कुछ कहने का अधिकार है। अगर वो अपराध की श्रेणी में आता है तो वो अगर हमारी कानून की किताब में लिखा है अपराध, तो उसके मुताबिक उसको सजा दी जाएगी। ये कोई बैठ के तय नहीं करेगा, कोई माइका लाल कि कर दो इसका सर तन से जुदा। ये और जो ये बोल रहा है वो नूपुर शर्मा से पहले वो जेल में जाना चाहिए। उसका अपराध ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल उसका बड़ा। अपराध ज्यादा बड़ा है। वो हत्या करने की कॉल दे रहा है। बिल्कुल बड़ा है, उसको अंदर बंद कर देना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। लेकिन जो और लोग क्या नाम है? अब जरा ऑडियंस का एक जो गुड़गांव में जो पार्टी ने पूरा माहौल बनाया। अच्छा एक सेकंड सर, ऑडियंस का सवाल। पार्टी ने सारा ये अब माहौल हमारी बनाया। पार्टी बदलाई। अब रागी साहब अब पहले से अच्छा रागी जी जरा कुछ यंगस्टर्स कुछ बोलना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम पार्थ सिंह है। पार्थ सिंह, कुछ कहना चाहते हैं या सवाल है? हाँ हफीज सर से मेरा सवाल है कि साहब आप जैसे बोल रहे हैं कि धर्म संसद जैसे प्रकलन है वो मुस्लिमों को भड़काते हैं हिंसा करने के लिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कश्मीर में जो हिंदुओं की जेनोसाइड हुई थी उसके पहले क्या वहाँ पे कोई धर्म संसद हुआ था? नहीं, एक तो ये कि जो धर्म संसद हुई है वो हिंदुओं को रेडिकलाइज कर रहे हैं कि मुसलमानों को नहीं नरसंहार सर, करो, धर्म मुसलमानों को नहीं कर रहे हैं। एक बात आपने सवाल किया इसलिए मैंने जवाब दिया। दूसरा, कश्मीर की जहां तक बात है कि अगर कश्मीर को आप देखेंगे तो कश्मीर में अमरनाथ यात्रा होती है। वो जो गुफा मिली है यानी जो शिवलिंग मिला है, उस शिवलिंग को किसने देखा? मुसलमान ने। नहीं और आज भी मुसलमान ने ही सबसे पहले जाकर उसको रिपोर्ट वो किया शायद पूरी कश्मीरी मिली पंडितों में। और वही कश्मीरी मुसलमान उसको पूरी तरीके आज भी उनके पास उसकी जिम्मेदारी है। संदर्भ तो ऐसा नहीं है, बताइए, वहाँ संदर्भ। पे हिंदू मुसलमान मोहब्बत से संदर्भ रहते हैं। बताइए कि हमारा सियासी लोग एक बार खासतौर से जो हमारा पड़ोसी संदर्भ मुल्क है, बताइए ना। एक बार हर्षवर्धन अंबर एक मिनट, बता रहा हूं मैं। अंबर एक मिनट, हर्षवर्धन जी, देखिए, हर्षवर्धन कश्मीर जी। की जो लड़ाई है ये सौरभ हमारे जी, पड़ोसी दुश्मन मुल्क सौरभ की जी, फैलाई हुई लड़ाई है। इतना अच्छा। इसमें हिंदुस्तानी मुसलमान का कोई लेना एक सेकंड, इतना हाँ। खतरनाक है ये तरीका। उन्होंने पूछा, ये नौजवान है, इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने एक लाइन का सवाल पूछा कि सर कौन सी धर्म संसद हुई थी, किसने रेडिकलाइज किया था? तो इन्होंने कहा नहीं धर्म संसद हिंदुओं को रेडिकलाइज कर रही है। और जैसे ही पूछा कि जो घाटी से हिंदुओं को मार के भगा दिया गया, तो इन्होंने कहा कि जो अमरनाथ यात्रा चलती है उसमें अमरनाथ गुफा किसी मुस्लिम ने खोजी थी। कोई संदर्भ नहीं। भारत की भूमि पर जितने देव स्थान है उसको खोजने, पूजने, संरक्षित करने का काम वो हिंदू कर रहे हैं। उसमें कहीं किसी मुसलमान की कोई भूमिका नहीं है। अच्छा, और जब से वो स्थान है, जब से वो स्थान है, तब से मुसलमान इस जगह पर थे ही नहीं। आज की नहीं, ये जितने देव स्थान हैं ये सब 1500, 2000, 3000 साल पहले के हैं। और जिस कश्मीर की बात करते हैं वो शारदा पीठ किसने तोड़ दी? किसने तोड़ दी बताइए ना। कौन है जिसको अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा बलों के घेरे में जाना पड़ता है हिंदुओं को? कहां आपको जाना पड़ता है बताइए ना। कौन सी ऐसी जगह है जहां बहुसंख्यक हिंदू समाज है, मुसलमानों को जाना पड़ता है और वहां इस तरह की सुरक्षा लगानी पड़ती है? नहीं लगती है। हिंदू बहुल मोहल्ले में ताजिया निकलता है, मुहर्रम होता है, सब शांति से खड़े हो जाते हैं, सड़क घेर ली जाती है, किनारे चले जाते हैं। ऐसे कुतर्क देना तो बंद कर दीजिए ना। हिंदुओं की हत्या हो गई घाटी में, अभी 2 लोग इस तरह से बर्बर तरीके से मार दिए गए और आपको दूसरे किस्से सूच रहे हैं, आप कहानियां सुना रहे हैं। एक वो नशेड़ी बोल गया, उसको आपने नशेड़ी कह के कह दिया। पता नहीं क्या क्या आप कहना चाह रहे हैं। और इसीलिए जो नौजवान है मुसलमान, वो समझता है कि नहीं कुछ तो है जो हमारे धर्म के साथ गड़बड़ हो रही है, इसको ठीक करना, वो ठीक करने ऐसे ही उतर पड़ता है। कैसे समझाएंगे? बगल का पड़ोसी जिसके साथ भरोसा नहीं हो रहा है, उस भरोसे को ठीक करने के लिए हम यहां बैठे हुए। और आपकी डिबेट किससे कहानियां सुना रही, पता नहीं कौन से मनोहर कहानियां सुना रही। कहेंगे कि ये बहुत अच्छा गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। और जैसे होगा भाई क्या हो जाएगा देखने की बात है। पीछे दीजिए, पीछे। क्या नाम है आपका? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शंगरफ जलाली है। तो मैं कश्मीरी पंडित हूँ। थोड़ा माइक दूर कर लो। ओके सॉरी। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं भी एक कश्मीरी पंडित ही हूँ। हेलो हेलो, आ रही है आवाज आ रही है, बोलिए आप। तो लाइक जैसे मेरे पेरेंट्स ने भी माइग्रेशन फेस की थी, बट मैं बाय बर्थ जम्मू से ही हूँ।
तो हमने तो बहुत बात कर ली है इस हिंदू मुसलमान टेररिज्म को लेके, अभी आज बात करके देश बदलेगा नहीं। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, क्योंकि सवाल हम पूछ के उसका उत्तर नहीं, बल्कि भविष्य में वो चेंज खुद हो जाएगा। एट द एंड टेररिज्म चाहती है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बढ़ जाए। मेरा उनसे सवाल है कि आपसे नहीं, उनसे सवाल है जो जिनके दिमाग में आता है कि पॉपुलेशन बढ़े। एट द एंड पॉपुलेशन बढ़ गया तो क्या मिलेगा? इंसान ही है, काम ही है, टेक्नोलॉजी है। तो जस्ट गो विद द डिफरेंट रिलीजन। इसमें ये नहीं है कि यार यूनिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज, दिस ऑल इज जस्ट लाइक फेक। द रियलिटी इज यू ऑल हैव टू वर्क टूगेदर टू, मतलब अपने जो आने वाले समय को आगे बढ़ाना है, हमने इस देश को आगे बढ़ाना है, उसके लिए सोच हमारी ऊंची होनी चाहिए। परिवार की तरह रहो, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज वाला कुछ नहीं है, इसमें ना ही कोई यूनिटी। हम जैसे सवाल पूछेंगे उसका उत्तर आज नहीं मिलेंगे, घर जाके सारे सो जाएंगे। मैं बात बता रहा हूँ, ये साफ बता रहा हूँ। तो यही है कि मुस्लिम पॉपुलेशन जब बढ़ेगी उसके आगे क्या होगा? उसके आगे काम ही होगा ना। आपको लगता है ऐसा कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़े? कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं। तो बढ़ने से एट द एंड यही होगा कि काम होगा। तो बस मेरा उनके लिए ऐसा एक संदेश था। आपको कुछ कहना है? हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि जैसे सर ने बोला था काफिर शब्द का इस्तेमाल सारी सर हैं, कौन से वाले सर? सर जो सबसे लेफ्ट पे जो है, हाफिज साहब। सर आपने जैसे काफिर शब्द का इस्तेमाल किया था। और एक मैडम भी है। सर मैडम ने एक्चुअली नहीं किया था, उन्होंने व्याख्या की थी। सर ने ही काफिर शब्द के बारे में बताया था। सर जैसे कि हमने जहाँ पढ़ा है वहाँ काफिर शब्द का मतलब ऐसा निकलता है कि जो आपके जो सबसे प्रमुख है इस्लाम में, यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद है, ठीक है, उनके नीचे जो बाकी धर्म के लोग हैं उन्हें भी एक जगह काफिर कहा गया है। तो आपका मतलब क्या है कि जो आपका जो धर्म है इस्लाम, यानी कि तो इस्लाम धर्म के अलावा जो बाकी धर्म है जैसे सिख हो गए, हिंदू हो गए, जैन हो गए, तो क्या इनके जो धर्म है और इनके जो भगवान है क्या वो भी काफिर के अंतर्गत आएंगे? और आपने एक चीज़ और ऐड किया था सर इसमें, आपने भारतीय किसानों को भी काफिर से तुलना किया था। भारतीय ने किसानों, आपने सर आपने किसानों, भारतीय जी आपने किसानों की तुलना भी काफिर तुलना नहीं, उसके अर्थ में आते हैं। आपने उसमें सम्मिलित किया था सर एज अ काफिर, ठीक है। तो सर आप ये बता सकते हैं कि जो किसान है देश के या हमारे देश को या किसी भी देश के हो, इवन पूरा वर्ल्ड, वो काफिर कैसे हो सकते हैं? देखिए ये काफिर अरबी शब्द है और इसका इस्तेमाल हम यहाँ होता ही नहीं है। हिंदी में कोई एक शब्द आप लीजिएगा, ऐसे कई शब्द अंग्रेजी में आपको मिलेंगे जिसके कई अर्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं। अब उस शब्द को आप किस दृष्टि से देखते हैं, आज इतना आसान हो गया है शब्दों को समझना, उसके बाद भी उलझाया अगर जा रहा है, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि बिल्कुल कम समय रहे, यात्रा भी करते रहे, तो गूगल पे कभी व्हाट इज मीनिंग ऑफ जिहाद, व्हाट इज मीनिंग ऑफ काफिर, इस तरह के जितने उलझन वाले शब्द हैं इसी को कम से कम सर्च कीजिए, आपका पूरे सवाल का जवाब वहां पर नजर आ जाएगा। इसमें इसको फिर नकारात्मक मत लीजिए कि किसान को क्यों कहा, हमने कुछ नहीं कहा। यह काफिर जो अरबी शब्द है इसके अर्थों की सूची में वो भी शामिल है। नहीं सर, उन्होंने मैं जो कुछ पूछा, कहना चाहती हूँ आपके उसका सवाल के जवाब में। एक सवाल, क्योंकि सरवर साहब देखिए सब घुमा के लेके चले जाते हैं, यही असली मुश्किल है। वहां आप तकरीर देते हैं तो साफ साफ बोलते हैं, जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला था, वैसे ही तकरीर आप साफ साफ। वो पूछ रहे हैं कि किसान काफिर कैसे हो सकता है, एक लाइन में बताइए उनको कि कौन सी परिभाषा है जिससे वो काफिर हो जाता है। फिर वही बात, मैं तो काफिर के मायने बता रहा हूं, कैसे हो जाता है। कमाल वो तो अरबी के ज्ञाता को बुला लीजिए, वो नौजवान बताएंगे। मैं बताती हूं, आपके सवाल का जवाब मैं देती हूं। आप इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं? नो, प्रैक्टिस करना अलग चीज है, अरबी के एक लैंग्वेज है। एक सेकंड, अगर मैं एज ए लैंग्वेज बता दूं, डिक्शनरी मीनिंग होता है किसी भी चीज का इनकार करने वाला। सपोज आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे से इनकार कर देते हो या आप मेरे से दोस्ती तोड़ देते हो, तो अब मैं आपको बोलूंगी कि आप काफिर हो, आपने मुझे दोस्ती में धोखा दे दिया। तो काफिर का मतलब होता है किसी भी चीज का इनकार कर देने वाला। लेकिन पॉपुलरली जो एक टर्म और जो डेफिनेशन जो पॉपुलर है वो हम सब जानते हैं। वो उसको एक सेकंड, एक और मैं बात जरा से जोड़ दूं, जो आपने धर्मों के कॉन्टेक्स्ट में बात कही तो वो बात सच है। हर दूसरा धर्म को काफिर ही माना जाता है और दूसरा धर्म नहीं। मैं भी काफिर हूं, मैं शिया हूं, मैं भी काफिर हूं। तो अपनी जो ये कौमी एकता दिखाई जाती है, जब अपने अंदर ही एकता नहीं तो दूसरों से किस तरह चलिए, मेरे पास समय खत्म हो गया डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में। देखिए, जो लास्ट जजमेंट डे को नहीं मानता है, जिसका कुरान में विश्वास नहीं है, जो पैगंबर को अंतिम पैगंबर नहीं मानता, जो मूर्ति पूजा करता है, ये सब उनके लिए काफिर है।
और कुरान के मूर्ति अंतर्गत पूजक को काफिर कहते सुन हैं, तो लीजिए, मुशरिक सुनिए, किसको कहते हैं? मुशरिक भी मैं वो भी बता रहा हूं, मुशरिक की भी हम डेफिनेशन बता देते, वो शामिल है, वो आपके कुरान में लिखा हुआ भी है। और यहूदियों को और क्रिश्चियनों को तो दुश्मन ही इन्होंने घोषित कर रखा है। विवेकानंद ने कहा इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो दूसरे धर्मों को दुश्मन मानता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, विवेकानंद जी ने कहा था। अंबेडकर की आप पार्टीशन पाकिस्तान पढ़ेंगे, 223, 24 और 25 पेज आप पढ़िएगा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत ये बात कही है। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इंटॉलरेंस इज इंग्रेडिएंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम। चलिए, खैर ये बहस इस्लाम पर तो नहीं थी, लेकिन आज हिंदुस्तान के हालात पर थी और उस हालात का थोड़ा सा जो है आपको अंदाजा आज चर्चा में भी लग गया होगा। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं हाफिज साहब आपका, कलीम साहब हमारे साथ आए, अंबर जैदी जी और संगीत रागी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आज चर्चा में आने के लिए आपका और हमारी ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।